द सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर जिसको उस बच्चे इतना हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं कि साल के एंड आते आते ये चैप्टर द सेंटेंस बच्चों की लेता है मजे और कुछ नहीं। इसीलिए आज ये हर्ष शुक्ला आप लोगों के लिए द सेंटेंस चैप्टर को जितना सरल किया जा सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है सरल, उतना सरल करके आज आपके सामने लेके आया हूं। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो लालत है आप जैसे स्टूडेंट पे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद किए चैप्टर को शुरू करते हैं चुटकी बजा के। सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ये सेंटेंस होता क्या है, इसको हम कहते क्या है, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ओके गाइस, तो दोस्तों सेंटेंस की डेफिनेशन ना सेंटेंस वर्ड में छुपी है। जैसा कि हर चीज की डेफिनेशन उस चीज में छुपी होती है ना, हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, उसी तरीके से सेंटेंस की डेफिनेशन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस में ही छुपी है। अब कैसे उसको खींच के बाहर निकालना है वो ये हर्ष शुक्ला आपको समझाएगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम समझ पाएंगे सेंटेंस की डेफिनेशन को। आइए, सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखा है, SEN, सेन। सेन का मतलब होता है सेंस, यानी किसी चीज का सेंस यानी मतलब। समझ गए सेंस, इसका सेंस क्या निकल रहा है, यानी सेंटेंस में होता है क्या, आप बताइए सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस में होते हैं वर्ड्स होते हैं। अब वर्ड्स मिले होते हैं, एक वर्ड तो होता नहीं है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कईयों में तो 10 वर्ड होते हैं। तो उन सबसे जुड़ा हुआ और उसमें कोई सेंस भी होना चाहिए, यानी वर्डों का एक ग्रुप और उसमें एक सेंस भी हो। बिना सेंस का नहीं है, ये उबड़ खाबड़ इधर से उधर चारों तरफ से जोड़ दिए, वो नहीं होगा सेंटेंस। यानी सेंटेंस भी हो और उसमें सेंस भी हो। और उसके आगे क्या लिखा है, टेंस। यहाँ पे हम इसकी स्पेलिंग वाइज मीनिंग नहीं लिखेंगे, बट याद रखने के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि टेंस, यानी एक तो उसमें सेंस होना चाहिए, दूसरा टेंस भी होना चाहिए, यानी ये भी पता होना चाहिए कि ये काम आज हुआ कि कल हुआ कि कल होगा कि परसों हो चुका था कि परसों हुआ होगा। ठीक है, यानी सेंस होना चाहिए, वर्ड्स बहुत सारे मिले होने चाहिए और टेंस होना चाहिए, तो उसको हम सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। तो बस वहीं से इसका नाम सेंटेंस पड़ गया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो अपन ने की नहीं, बस जो था उसको पढ़ी तो लिया। कहीं मैं कहीं डिफिनीशन को रटने गया, कहीं मैंने आपको कुछ रटवाया? अभी तक तो मैंने आपसे कुछ नहीं रटवाया। अगर कुछ रटवाया हो तो प्लीज़ बता दो। मैंने कुछ नहीं रटवाया, बस आपको बता दिया कि सेंटेंस की मीनिंग जो थी वो सेंटेंस में ही छुपी हुई थी। ओके गाइस, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर कर लेना, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट मैं नहीं छोड़ने वाला। और कोई छोड़ दे, लेकिन मैं आपके दिमाग में डाउट नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन में तो कुछ रहा नहीं, आगे बढ़ें। ओके, तो अभी चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आखिरकार सेंटेंस होते कैसे हैं, ये क्या होते हैं, कैसे क्या, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से ही आपके लिए, आई राइटिंग आ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ये इसमें देखो 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। इसको मैं वर्ड में नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये आर्टिकल है, इसको भी नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। 2 वर्ड हैं, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बट अगर ओवरऑल मोटा मोटा देखा जाए इसमें तो यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड हैं, ये जुड़े हुए हैं। इसका एक सेंस निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, सेंस है। सेंस क्या निकल रहा है, मैंने एक पत्र लिखा, ये इसका एक सेंस निकल रहा है, सेंस हमें मिल गया, यानी ये एक सेंटेंस है। समझ में आई बात? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, यू आर अ चीटर, तुम बेईमान हो। क्या है, तुम बेईमान हो, साफ साफ समझ में आ रहा है, एक सेंस निकल रहा है। ऐसा तो है नहीं बिना सेंस का कोई टेंस लगा दिया हो, नहीं। और टेंस भी निकल के आ रहा है कि ये प्रेजेंट का ही है। ठीक है, सेंस भी मिल गया और टेंस भी मिल गया, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल में मैंने इसको भी लिख रखा है। हर्ष इज़ अ टीचर, मैं यानी मेरा नाम हर्ष है तो मैंने अपना नाम लिख रखा है। हर्ष टीचर है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा हर्ष टीचर है, तो मैंने लिख रखा है, इसमें भी सेंस है ना कि हर्ष एक टीचर है। सेंस आपको समझ में आ रहा है, बस वही है, हर्ष इज अ टीचर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगले पे आके देखते हैं, सौरभ जोशी इज अ गुड ब्लॉगर। सौरभ जोशी जो है वो गुड ब्लॉगर है। आप सौरभ जोशी को जानते हो, ब्लॉग तो बहुत देखते होगे, सुबह उठती आंखें तो सौरभ जोशी के ब्लॉग पे ही खुलती होंगी, ऐसे टप से क्लिक करते होगे, फिर लगा के चाय नाश्ते के साथ में ऐसे बैठे देख रहे हो। अरे सौरभ जोशी ने जी वैगन ले ली, अरे थार ले ली, अरे पोर्च ले ली। ये देखने से अच्छा कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, IAS वाईएस बनो, पढ़ लिख के कुछ देश का कल्याण करो तो होगा तुम्हारा भी कुछ भला। चलो रहने दो, फिलहाल इतनी बात थी। सेंटेंस में आपका इतना ही है, खत्म सेंटेंस। अब इसके पार्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेंटेंस तो ये है, पढ़ाऊंगा लेकिन रटाऊंगा कुछ नहीं। बस इतना दिमाग में कभी मत डाल लेना कि ये हर्ष शुक्ला ये आपको कुछ रटाएगा, ना भैया ना, मुझसे ना हो पाएगा ये सब।
आप कर लो मनमानी, आपको रटना हो रट लो, मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा। समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। तो अभी तक हमने समझ लिया कि आखिरकार सेंटेंस होता क्या है, लेकिन अब हम क्या समझेंगे कि इसके कितने टुकड़े हैं। ये कुछ लोग थे ना चुलबाज लोग, उन्होंने क्या किया कि सेंटेंस के भी टुकड़े कर दिया। उन्होंने कहा भाई सीधी सादी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या, किसी को नहीं पसंद होती है सीधी सादी चीज़, किसी को नहीं पसंद होती, उसमें खुड़पेची करने की आदत सबकी होती है। तो वैसे ही कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये सीधा साधा सेंटेंस था, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उसके दो टुकड़े क्या किए, दो टुकड़ों उन्होंने, एक का नाम रख दिया सब्जेक्ट, एक का नाम रख दिया प्रेडिकेट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। वैसे ये होते क्या हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या, अगर मुझको पहचानना पड़े तो मैं कैसे पहचानूंगा, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो मेन अंतर है वो सीधा सा फंडा है। सब्जेक्ट होता है मुखिया, बची कुची जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रेडिकेट हैं, वो सारी होती हैं प्रजा। समझ गए, राजा सब्जेक्ट होता है, बची खुची प्रजा प्रेडिकेट होती है। इतनी बात दिमाग में पड़ी, यानी जो सब्जेक्ट है वो मुखिया है घर का, वही राजा है, उसके बिना पूरी प्रजा सूनी होती है। बाकी जो बचा खुचा पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट बोल देते हैं। यानी कि हमने लिखा मोहन ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मुखिया है ना वो। अगर मोहन को हटा दिया जाए तो ईटिंग फूड की कोई वैल्यू ही नहीं बची है, वो सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस होगा ही नहीं अगर मोहन को वहाँ से हटा दिया जाए। विराट कोहली हिट अ सिक्स, अगर उसमें से विराट कोहली को हटा दिया जाए तो हिट अ सिक्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि विराट कोहली ने छक्का मारा ना। तो मेन क्या है, मुखिया कौन है, विराट कोहली। तो इसके लिए मतलब वो सब्जेक्ट हो गया, बचा कुचा कितना था वो सारा हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल है, तो उसमें आई, मैं ही सब्जेक्ट हूँ ना, मैं हो गया सब्जेक्ट। बचा कुचा क्या, जितना भी बचा वो सारा हो गया प्रेडिकेट। बात समझ में आई, सब्जेक्ट क्या प्रेडिकेट क्या, यानी जो मेन चीज़ है मुखिया वो सब्जेक्ट होता है, और जो बची कुची सारी पड़ी रहती चीज़ें हैं वो होती प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ज़्यादातर नाउन होते हैं, ठीक है, या किसी का नाम होगा या कोई आइडिया जिस पर पूरी प्रेडिकेट जो सेंटेंस है वो डिपेंड करता हो, ये ज़्यादातर सब्जेक्ट होते हैं। और जो प्रेडिकेट होती है ये ज़्यादातर वर्ब होती है। ठीक है, समझ में आई ये बात, ये वर्ब इसमें ऐड होती है। वर्ब से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो प्रेडिकेट होती हैं, बाकी जो बचा खुचा मतलब जो मेन होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। बात समझ में आई, ओके डन। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि सेंटेंस कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, यानी एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, कि आखिरकार सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। अभी तक हमने ये सीखा। तो अब हम क्या सीखेंगे कि सेंटेंस को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि सेंटेंस के अर्थ यानी कि उसके मतलब के हिसाब से, यानी कि हमने कोई सेंटेंस पढ़ा, उसका हमने मीनिंग समझा, फिर उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया कि अच्छा सेंटेंस इतने टाइप्स के होते हैं, अच्छा सेंटेंस एक टाइप, सेंटेंस यानी 4 टाइप्स के होते हैं। अभी मैं यहाँ पे 4 टाइप्स के आपको बताऊंगा। कुछ लोग हैं वो शायद बढ़ा दें, कुछ सिंपल सेंटेंस रख दें या कुछ अलग कर दें, लेकिन मेनली सेंटेंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं मीनिंग के बेस पे। समझ में आ गया, मेनली सेंटेंस मीनिंग के बेस पे 4 टाइप्स के होते हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, सीधी सीधी बात बोल दी जाती है, ना कोई सिस्टम ना कोई बवाल, सीधी सीधी बात बोल दो। जैसे कि मुझे बताना है ना कि मैं खाना खाऊंगा, सिंपल सी बात है। आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल है, सिंपल सी बात है। सूरज उगता है, सिंपल सी बात है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन पूरब से उगता है, सिंपल सी बात बोल देते हैं। उसको क्या कहते हैं, द सन इज़ वेरी हॉट, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल में भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये सब सिंपल सी बातें हैं। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, यानी जिसमें सिंपल से सीधी सीधी बात बता दी जाए, कोई बात बता दी जाए सिंपल तरीके से, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अभी सेकंड क्या है, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ रहे हो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये लिखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका मैं आपको बता दूं, एकदम रामबाण ट्रिक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, हटाओ, बस इतना ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, जान लो, आपको पता चल जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बाकी इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि बस सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछता है, हो तुमने खाना खाया, हो व्हाट इज़ योर नेम, होए वेयर यू गो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है सामने वाला। और कोई ज़्यादा इसमें किसी खेत की मूली नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं ना, जो टीचर्स होते हैं ना, कुछ आपके दिमाग में ऐसे भर देते हैं इतनी सारी चीज़ें कि आपको लगता है यार बड़ी हार्ड है सारी चीज़ें, कि होती सिंपल है। ज़्यादा टेंशन मत लेना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख लिया, पेपर में क्या सिर्फ पहचानना आएगा, ये थोड़ी भी ये मैं लिखो थ्योरी पूरी ये क्या है, नहीं, सिर्फ पहचानना होगा और वो आप पहचान लोगे कैसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, खत्म। इसके बाद आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में ना ये होता है कि
कोई ऑर्डर होता है, कोई चीज़ करने के लिए बताया गया होता है, यानी कि ऑर्डर हो सकती है, कोई कमांड हो सकती है, यानी कि पानी लेके आओ, प्लीज़ पानी दे दो, दरवाजे बंद करो, प्लीज़ खिड़की बंद कर दो, तुम कल से स्कूल जाना, तुम्हें वहाँ से वो पानी उठा के मुझे दे देना चाहिए। इस तरीके से जो बातें होती हैं ना हम लोग करते हैं, यानी जिसमें कोई फोर्स दे के कोई काम करवाने के लिए कुछ काम करवाते हैं, हम लोग कहते हैं ये बातें जो फोर्स दे के कहते हैं, इसमें कोई फीलिंग होती है, उसमें हम इम्परेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई फीलिंग ऐड हो, जैसे या तो वो कमांड होगी, या तो वो डिमांड होगी, या तो वो किसी से मांगने की रिक्वेस्ट होगी, या तो वो कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा हो जिसमें हम मजबूर हो जाएं कि दूसरे पे डिपेंड हो जाएं कि ऐसा कर दो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सही है, ऐसा गलत है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। इतना क्लियर हो गया। अगला क्या है? अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें आपको पहचानने के लिए ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता ये है, इसमें सिंपल सी बात है, एकदम आपके मन से मतलब कुछ भी हुआ और एकदम आपके मन से फीलिंग निकली, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, एकदम से मेरा पैर इसमें लगा, ये जो फीलिंग है ना, बस यही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और कुछ नहीं है। बस ये जो फीलिंग है ना, बस यही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, व्हाट अ वंडरफुल सीन इट इज़। ओहो, मैंने एक चीज़ देखी, व्हाट अ वंडरफुल सीन इट इज़। कितना मज़ा आया आपको, आप समझे कितना मज़ा आया। कोई भी चीज़ जो अचानक से शरीर से भाव के रूप में निकल जाए, उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो अचानक से निकल जाए, बस हुर्रा, व्हाट अ वंडरफुल, हुर्रा, आई वॉन द मैच। ऐसी जो फीलिंग्स होती है ना, इन्हीं को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कुछ अलग से नहीं है, कोई बाहरी दुनिया नहीं है, कोई हवा नहीं इसमें है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ अपने आप मुंह से निकल जाए उस मोमेंट पे, उस फीलिंग पे, वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाती है। बस इतनी सी बात है। और आपको लग रहा है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत हवा है, कुछ हवा नहीं है, इतनी सी बात है। तो अभी तक आपको चारों समझ में आया। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई कमांड, डिमांड या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, जो अचानक से हो जाए, मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं ना। और हाँ, अगर पेपर में आपसे आ जाए पूछने के लिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानो, तो एक मार्क होता है, उसमें पता क्या होता है, एक डंडा होता है और पीछे नीचे एक पॉइंट होता है। लास्ट में अगर वो लगा है, लास्ट में या पहले, लास्ट में अगर वो लगा, सॉरी पहले नहीं, लास्ट में अगर वो डंडा लगा है ना और वो नीचे पॉइंट रखा है, समझ जाना ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कोई ज़्यादा हुआ नहीं है। चारों सेंटेंस समझ में आ गए? कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछो, कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। आपकी सभी कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ओके, तो ये चारों सेंटेंस हमने क्लियर कर लिए। तो दोस्तों यही था सेंटेंस चैप्टर, जिसके चक्कर में आप लोग इतना परेशान थे। आप लोग को लगता था सेंटेंस चैप्टर कोई हुआ होगा, नहीं। ऐसे ही सारे चैप्टर मैं धीरे धीरे करके आप लोग को सिखाता जाऊंगा। आप लोग सीखते जाना, चुटकी बजा के, हंसते हंसते ये हर्ष शुक्ला आपको पूरी जितनी भी नॉलेज है ना दुनिया भर की, वो सब आपको दूंगा। और दूंगा बड़ी प्रेम से, बड़ी अच्छे तरीके से आपको सारी नॉलेज मैं दूंगा। बस आपका काम एक ही है कि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, वीडियो ख़राब लगे तो जो मर्जी है वो कर दो। और कमेंट तो करना ही है, क्योंकि डाउट कैसे पता चलेंगे मुझे। कमेंट करो, आपके डाउट आएंगे, उनको सॉल्व करके अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कोशिश मैं करता रहूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। और आज जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, आपको भी शायद पता है, मुझको भी पता है। और अगली वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी मैंने गलतियाँ की हैं, ये सारी मैं सुधार के आपको दिखाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय गाइज।